तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है क्रिकेट क्यूएनए पर, क्या भारतीय टीम को एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर इंग्लैंड जैसे कंडीशन में ना ले जाना महंगा पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता, क्योंकि आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो सवाल हमारा रहेगा, क्या भारतीय टीम के पास हार्दिक पांड्या को छोड़कर कोई दूसरा सीम बॉलिंग ऑलराउंडर का ऑप्शन है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस की बात करते हैं, वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की वेदर कंडीशंस पर बात करते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप न्यूजीलैंड जैसी टीम या फिर इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम जो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है अपनी गेंदबाजी के चलते, गेंदबाजी के तौर तरीके के चलते, तो आपको ये सवाल ज़रूर उठता है। क्योंकि अगर जो भी 20 मैन का स्क्वाड इस भारतीय टीम में सेलेक्ट हुआ उसमें एक भी सीम बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो अगर हम दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को देखें या फिर इंग्लैंड को देखें, न्यूजीलैंड की टीम में काइल जेमिसन हो गए या फिर या फिर कॉलिन डी ग्रैंडहोम हो गए, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। साथ ही दोनों खिलाड़ी जो है वो प्लेइंग 11 में आपको खेलते भी नजर आएंगे। और वहीं अगर हम इंग्लैंड की बात करें और पिछले दौरे से हम रिलेट करें, तो पिछले दौरे में क्रिस वोक्स हो गए या फिर सैम करन हो गए, स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए, ये तीनों जो हैं वो इंडिया की टीम को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और स्टुअर्ट ब्रॉड का जो रिकॉर्ड है बतौर बैट्समैन भी इंडिया के खिलाफ अच्छा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले दौरे में सैम करन जो थे वो मैन ऑफ द सीरीज़ भी साबित हुए थे, मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी उनको मिला था। तो यही जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस 20 मैन के स्क्वाड में, क्योंकि आपने इतने सारे खिलाड़ियों को तो सेलेक्ट कर लिया इस इंग्लैंड दौरे में जहाँ पे भारतीय टीम को कुल 6 टेस्ट मैच खेलने हैं, लेकिन अगर आप स्क्वाड को ध्यान से देखते हो तो एक भी सीम बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं। और ये टीम को कितना महंगा पड़ सकता है, या फिर इंडिया ये भी कह सकते हैं कि शायद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और हार्दिक पांड्या क्योंकि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया के लिए खेले चाहे वो मुंबई इंडियंस के लिए खेले, हार्दिक पांड्या को बॉलिंग ना करते देख और बतौर बैट्समैन उनका सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इस पर थोड़ा सा इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो देखिए इसमें मेरा मानना है कि भारतीय टीम के लिए सीम बॉलिंग ऑलराउंडर पहले से भी ज़्यादा अपना जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाया। चाहे आप टेस्ट क्रिकेट को देख लीजिए, चाहे आप वनडे क्रिकेट को देख लीजिए। हाँ, वनडे क्रिकेट में थोड़ा बहुत जब इरफान पठान हो गए या फिर कुछ ऐसे जो पुराने ज़माने में कपिल देव हो गए, जो कपिल देव तो टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा खेले, लेकिन हम उस ज़माने की बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा जो 14-15 साल का जो क्रिकेट है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इरफान पठान हो गए या फिर कोई जो थोड़ा बहुत भुवनेश्वर कुमार, जो टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं लेकिन वनडे क्रिकेट में थोड़ा बहुत नीचे से रन बना देते हैं। लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो भारतीय टीम को कभी भी ऐसा एक ऑलराउंडर कपिल देव के जाने के बाद नहीं मिला है, कपिल देव सर के जाने के बाद नहीं मिला है कि जो भारतीय टीम को एक ऐसी मजबूती दे जो अपनी पेस बॉलिंग से भी विपक्षी टीम को डराता हो और थोड़ी बहुत लोअर मिडिल ऑर्डर में जाके बैटिंग भी करता हो। और इसमें मेरा मानना है कि टीम अच्छा किया कि हार्दिक पांड्या को नहीं लेके जा रहा, क्योंकि हार्दिक पांड्या बतौर बैट्समैन खेलना यहाँ पे और बहुत बतौर बैट्समैन सेलेक्ट होना इस 20 मैन स्क्वाड में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास उस लेवल की टेक्निक नहीं है जिससे कि वो खुद से इस टीम में जगह बना पाएँ। और हार्दिक पांड्या ऐसा कि नहीं, वो 1 साल 2 साल से वो लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस में भी लगातार गिरावट आई है। और ये ना भूले कि वो 5 साल से इस इंडियन टीम के साथ है, लेकिन अभी भी जो उनकी जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि अगर आप एक खिलाड़ी को आंकते हो तो आप यही देखते हो कि वो खिलाड़ी किस दिन मैच जीता है, कितने मैच उसने जितवाए हैं। और अगर आप हार्दिक पांड्या को देखते हो तो आप जब मुश्किल से 2 से 3 मैच याद रखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा याद नहीं रखते हो। मैं मुंबई इंडियंस की बात नहीं करूँगा, क्योंकि एक फ्रेंचाइजी के लिए खेलना वो एक अलग चीज़ होती है और एक नेशनल लेवल पे खेलना वो एक अलग मैटर है। और नेशनल लेवल पर की गई परफॉर्मेंस को ही गिना जाता है, फैंस उसी को याद रखते हैं। आप जितना भी मुंबई इंडियंस के लिए या फिर अपनी फ्रेंचाइजी के लिए या फिर स्टेट टीम के लिए खेल लीजिए, फैंस उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। फैंस जो हैं वो हम आप जैसे लोग जो हैं वो बस जो क्रिकेट जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे खेली जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे उसी को महत्व देते हैं। तो हार्दिक पांड्या के अलावा भी तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम का जो मैनेजमेंट है वो किसी दूसरे खिलाड़ी को भी ऐसा ग्रूम नहीं कर रहा जो हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति पर वो आके टीम में जगह बना सके या फिर वो खेल सके। क्योंकि अगर आप ऑलराउंडर की बात करते हो और भारतीय टीम की बात करते हो, तो हमेशा से जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है वो भारत के लिए कामयाब साबित हुआ है। सीम बॉलिंग ऑलराउंडर पे भारतीय मैनेजमेंट पहले से भी ग्रूम कभी करता नहीं आया। एक हार्दिक
हार्दिक पांड्या जो कपिल देव के बाद ऐसा लग रहा था कि पहला कोई ऑलराउंडर आया है जो भारत को दोनों डिपार्टमेंट में अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे सकता है, लेकिन हार्दिक पांड्या का जो खेलने का जो लेवल जो जिस तरह से वो नीचे उसमें गिरावट आई है, उसको देखते हुए टीम के जो सेलेक्टर्स हैं, भारतीय सेलेक्टर्स ने ये सही डिसीजन लिया है, क्योंकि बतौर बैट्समैन आपको टीम में जगह मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हार्दिक पांड्या को ही देख लीजिए तो वो 2-3 सालों से वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस के लिए भी इस साल उन्होंने IPL में बॉलिंग नहीं किया, और बतौर बैट्समैन आपको अगर टीम में जगह मिलती है तो वो बहुत बड़ा सवाल का जो सिलसिला है वो उठेगा। और अगर हम दूसरी तरफ जो कि बहुत सारे लोगों का इसी में थोड़ा सा और आगे बात कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि शायद शार्दुल ठाकुर आपके सीम बॉलिंग ऑलराउंडर इस दौरे पर साबित हो सकते हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने अभी उतना प्रूफ नहीं किया। और आप एक गाबा टेस्ट के बना पे आपने ये नहीं बोल सकते किसी खिलाड़ी को कि वो आपका वो तैयार हो गया सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, वो आपका तैयार हो गया, वो आपको बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन दे देगा। वो वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स थी जो शार्दुल ठाकुर ने गाबा के टेस्ट मैच में खेला था, लेकिन उसके बाद भी शार्दुल ठाकुर को टीम मैनेजमेंट पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि वो कैसे ग्रूम करती है शार्दुल ठाकुर को, किस तरह से मौका देती है। क्योंकि शार्दुल ठाकुर के पास एक चीज़ है, वो काबिलियत है बैटिंग करने की, उन्होंने वो दिखाया है कि वो बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन शार्दुल ठाकुर को मैं अभी भी नहीं मानूंगा कि वो आपके ऑलराउंडर साबित होंगे, क्योंकि इंग्लैंड में आपको टेस्ट मैच खेलना है, और जो गाबा में जो नॉक्स खेली थी शार्दुल ने वो वन ऑफ द नॉक्स थी जो कभी कभार आ जाती है, वैसे उस टाइप की नॉक्स थी। और आप हरदम आप नहीं सोच सकते कि शार्दुल आएंगे और आपके लिए 30 रन 40 रन 50 रन आपको दे के चले जाएंगे, जो बैट्समैन है उसको दूसरी तरफ मदद करके चले जाएंगे। कि शार्दुल को अगर इस तरह का खेलना है तो ये टीम मैनेजमेंट पे पूरा निर्भर करता है कि टीम मैनेजमेंट उनको किस तरह से ग्रूम करती है। अगर टीम मैनेजमेंट उनको लगातार बैटिंग में ऑप्शन देगी, बैटिंग में कॉन्फिडेंस देगी, तो शार्दुल अभी नहीं तो 1 साल 2 साल 1-1.5 साल के बीच वो अच्छे ऑलराउंडर बन जाएंगे, वो अपनी बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। तो इसमें भी मेरा मानना है कि टीम जो है वो अपनी प्लेइंग 11 में जडेजा और अश्विन दोनों के साथ जाएगी जो कि ऑलराउंडर हैं। बाकी 3 फास्ट बॉलर जो खेलेंगे उसमें जसप्रीत बुमराह होंगे, शमी होंगे, या फिर ईशांत और सिराज में से कोई एक खेलेगा। तो सेम बॉलिंग ऑलराउंडर का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है अगर आप भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखें। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं अपोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ पे न्यूजीलैंड हो गया, न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन या फिर कॉलिन डी ग्रैंडो हो गए, और ये 100% श्योर है कि ये आपको टेस्ट मैच में परेशान जरूर करेंगे। और दूसरी तरफ इंग्लैंड से जो टेस्ट सीरीज होगी, जिसका जो रिकॉर्ड ही रहा है कि जब भी इंडिया इंग्लैंड में खेलता है तो जो इंग्लैंड के जो टेल एंडर्स हैं, यानी कि स्ट्रेट बॉर्ड हो गए, क्रिस वोक्स हो गए, या फिर आपके सैम करन हो गए, ये इंडिया को परेशान करेंगे ही करेंगे। क्योंकि इनकी जो बल्लेबाजी है भारतीय बॉलर्स के खिलाफ टेलेंडर्स खास तौर पर परेशान करते ही आए हैं, और इससे भारत को बचना होगा। मैं आपको आगे आने वाले कुछ सवाल में ये भी डिस्कस करेंगे हम कि क्या भारतीय टीम, चूँकि भारत को अगर हम देखें तो शुरुआती विकेट जल्दी गिरा देते हैं, लेकिन जो टेलेंडर्स है वो परेशान करके चले जाते हैं अपोजिशन टीम के, तो उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर रही बात कि क्या सीम बॉलिंग ऑलराउंडर ना ले जाना भारत को महंगा पड़ सकता है, तो मेरा मानना है कि नहीं पड़ सकता, क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या को छोड़ के दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। और हार्दिक पांड्या बतौर बैट्समैन दौरे पे खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उस तरह की टेक्निक नहीं है उनके पास, और उस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने डोमेस्टिक में लगाई भी नहीं है बतौर 4 डे गेम खेलते हुए। तो इसमें देखते हुए मेरे हिसाब से डिसीजन सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरी टीम को नहीं देखिए, अपने स्ट्रेंथ पे खेलिए तो अपनी जो टीम है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। क्रिकेट क्वेने के साथ आप बने रहिए, साथ ही क्रिकेट क्वेने पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही एक और सवाल के साथ।